क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स का। क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल का पूरा टॉपिक मैंने रिकॉर्ड कर रखा है थ्योरी का। कैपेसिटेंस का विदाउट डाइलेक्ट्रिक सारा रिकॉर्डेड है। चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारा पॉइंट पड़ा हुआ है। केवल डाइलेक्ट्रिक का टॉपिक बचा हुआ है, आज इसे हम लोग खत्म करेंगे। आज की क्लास में केवल डाइलेक्ट्रिक पढ़ना है। क्लास इंपॉर्टेंट होगी क्लास 12 के लिए, नीट के लिए और जेईई एस्पिरेंट्स के लिए। बड़े ध्यान से समझना, नोट्स जरूर बना लेना और बचे हुए टॉपिक सारे आप प्लेलिस्ट से जरूर देख लेना जाके चैनल पे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स का दूसरा नाम है तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। सर, जब इंसुलेटर का ही दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक है तो इसको डाइलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं? दो बातें हैं। सबसे पहले तो डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में डिफरेंस ये आता है कि डाइलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है और इंसुलेटर चार्ज को ब्लॉक करता है। बड़े ध्यान से समझना, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं तो डाइलेक्ट्रिक जल्दी पोलराइज हो जाएगा, लेकिन इंसुलेटर में हमें उसकी फिजिकल कंडीशंस चेंज भी करनी पड़ती है, इसलिए इसका नाम होता है डाइलेक्ट्रिक। दूसरा क्या है? एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस है दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वर्ड समझ लेना, बट गेट्स पोलराइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो पोलराइज हो जाता है। अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं अपने पेरेंट एटम से। इस तरीके से भी कह सकते हो। डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के होते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। सबसे पहली बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होता है। वर्ड समझो, जिनका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होता है। डाइपोल मूवमेंट मतलब P = Q × 2L, तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या हुआ सर? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट करे जाएंगे, मतलब उसका माइनस का और प्लस का चार्ज कोइंसाइड नहीं करता। कहानी समझने की कोशिश करो। प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज क्या नहीं करता? उसको कोइंसाइड नहीं करता। जैसे H2O, HCl, NH3। मान लो मैं आपसे कह दूं सर NaCl, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो क्या ये डाइपोल बना रहे हैं? सर बिल्कुल बना रहे हैं। क्या डाइपोल मोमेंट होगा? होगा। H2O सर कैसे होगा? तो अगर हम H2O की बात करें तो H2O में ऑक्सीजन के पास कितने हैं? सर 2 हैं। तो ऑक्सीजन ऐसे लिख जाएगा O डबल नेगेटिव, एक H पॉजिटिव इधर आ जाता है, एक H पॉजिटिव इधर आ जाता है। तो देखो, एक तो डाइपोल मोमेंट ये हो गया, एक ये हो गया डाइपोल। भाई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम माइनस टू प्लस होती है, तो P1 ये आ गया, P2 ये आ गया, तो नेट डाइपोल कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? जिनका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होता है। एग्जांपल आप समझ में आ गया। नॉन पोलर, जिनका कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, मीन जिनका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है, या ऐसे कह लो कि प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज एक दूसरे को कोइंसाइड करता है। जैसे O2N2 CO2 पता है आपको, लीनियर पेयर बनाता है, इसलिए ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होगा। ठीक है, बढ़िया बात है। पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर हमें दोनों समझ में आ गए। वर्ड आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो, जब हम कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे, ध्यान से समझना, जब हम कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था C = A∁0/d। ε0 यहाँ पे परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब अगर मैं कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई मीडियम भर दूं तो इसमें से क्या चेंज होगा? सर परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। कितने टाइम्स? रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स। तो उस स्थिति में C इक्वल मिल जाता है मुझे A∁R × ε0/d। अब देखो A∁0/ε0 क्या हो जाएगा? C0। तो C इक्वल क्या आ गया? ε0R × C0। तो ε0 क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कितना आया? C/C0, मतलब कैपेसिटेंस इन अ मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस इन वैक्यूम या एयर। ये रेशियो है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर मिलता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया होगा समझ। इसका मतलब और क्या है? इससे ये पता चला कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को
कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में भर दिया जाए तो क्या होगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी K टाइम्स या एप्सिलॉन R टाइम्स। ये देखो बढ़ रही है ना कैपेसिटी। पानी भर दो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, क्या होगा। अच्छा बात बताओ, अगर मैंने क्या करा, कैपेसिटर की 2 प्लेट ली और उनके जो पानी भर दिया, कैपेसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा सर, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कितने टाइम्स, जितना उस पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। ठीक, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं। देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है ये समझो। ये सपोज करो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। रैंडमली ओरिएंटेशन का मतलब कहीं भी तितर बितर पड़े हुए हैं। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी शुरू करी, प्लस माइनस। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी होगी तो क्या हुआ होगा, इनिशियली वो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे डाइलेक्ट्रिक के, सब कैसे होंगे, अपने पेरेंट एटम से बिल्कुल चिपके हुए होंगे। आप फील्ड अप्लाई करते जा रहे हो, अप्लाई करते जा रहे हो, क्या हो रहा है, अभी एटम बिल्कुल लगे हुए हैं मॉलिक्यूल लगे हुए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते चले जाओ। एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जिसमें ये मॉलिक्यूल्स या एटम्स अपने पेरेंट एटम को डिटैच कर जाएंगे। जब ये डिटैच कर जाएंगे तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा सर्किट, उसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। और डिटैचमेंट के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। ऐसे समझ लो, जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो अपने घर वालों का कहना बढ़िया मानता है। कहानी समझ लेना, छोटा बच्चा अपने घर वालों का कहना बहुत अच्छे तरीके से मानता है। अब वो जब बाहर जा रहा है तो उसके दोस्त यार या कोई भी व्यक्ति उसको रोज उसका ब्रेन वॉश कर रहा है, अरे तुम्हारे घर वाले ख़राब हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो बच्चा क्या करेगा, स्टार्टिंग में तो उनकी बातों पे बिलीव नहीं करेगा, धीरे 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 रोज ब्रेन वॉश हो रहा है, रोज उसको कहा जा रहा है। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसको अपने घर वालों से नफरत होने लग जाएगी और घर वालों से दूर हो जाएगा। यह हुआ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और घर वालों से दूर होने से पहले जो बाहर का बंदा उसको ब्रेन वॉश कर रहा था, जो फील्ड अप्लाई कर रहा था, दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कहानी समझ में आ गई होगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की वैल्यू सीधी है। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग डाउन, विदाउट ब्रेकिंग डाउन, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें कोई डाइलेक्ट्रिक फूट जाता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक एक्सीड्स द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड सडनली बिकम्स कंडक्टिंग। और क्या बन जाता है वो, कंडक्टिंग बन जाता है। तो उसको आप क्या कहते हो, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन समझ में आ गया। अरे भाई यस नो कर दिया करो कमेंट सेक्शन में, पढ़ाते टाइम में अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइज होना, देसी भाषा में पोलराइज होने का मतलब होता है यूनिडायरेक्शनल होना, एक ही डायरेक्शन में हो जाना। अब देखो कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये है कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है बच्चा, ये सब रैंडमली ओरिएंटेड है। कैसे भी, ऐसे भी दिखा सकते हो, ये देखो ऐसे 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 कहीं से भी ओरिएंटेड हैं सब डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स। अब आपने क्या करा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, कैपेसिटर प्लेट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है समझ लेना, और डाइलेक्ट्रिक ये है। तब होगा क्या, इसके जितने पार्टिकल होंगे सब यूनिडायरेक्शनल हो जाएंगे। प्लस के सामने ये सब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ऐसे समझो ये लगा रखा है। जैसे ही आपने फील्ड अप्लाई करी तो इसके पार्टिकल सब यूनिडायरेक्शनल हो गए ऐसे। तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स का अलाइन हो जाना, द अलाइनमेंट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। वर्ड समझो, इनिशियली क्या होता है, इनिशियली ये इस तरीके से रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। कैसे भी ओरिएंटेड है, जैसे आपने फील्ड अप्लाई कर दी तो प्लस के सामने सारे माइनस वाले इंड्यूस हो गए, माइनस के सामने सारे प्लस वाले इंड्यूस हो गए,
तो यही अलाइनमेंट पोलराइजेशन कहलाता है। कहानी समझ में आ गई होगी पोलराइजेशन की। देखो बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं, एक भी ऐसी बकैती नहीं होगी कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। हेडफोन लगा लेना या सुनते रहना, नोट्स जरूर बना लेना, बस ये ध्यान रखना, जो पॉइंट ना है समझ पूछ लेना। समझ आ गया पोलराइजेशन क्या होता है? देसी ऐसे रट लो बिल्कुल कि जैसे तुम्हारी क्लास है, क्लास में टीचर्स की एब्सेंस में बच्चे बैठे होते हैं बिल्कुल रैंडमली ओरिएंटेड, कोई कहीं बैठा होता है, कोई किसी से बात कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। अच्छी क्लास वो होती है तुम्हारे सेंस में कि टीचर नहीं है, क्लास का मॉनिटर बाहर जाके ये नहीं कह रहा कि मेरी क्लास खाली जा रही है, कोई है नहीं, वो अपना आराम से इधर उधर बैठे हुए हैं। टीचर आ गया, तुम क्या करते हो? तुरंत एक डायरेक्शन में सेट हो जाते हो, बैठ जाते हो अपनी अपनी सीट पे। दैट इज पोलराइजेशन। टीचर कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम कौन हो? डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल। पहले क्या थे? पहले ये थे तुम, टीचर के आने के बाद क्या हो गए? ये हो गए। तो अलाइनमेंट हो गया ना, मतलब पोलराइज हो गए। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। क्लियर? ठीक है, तो अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे, ये क्लास 12 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पार्शियली इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। बहुत बढ़िया डेरिवेशन है, एक एक लाइन समझ लेना, वैसे तो छोटा सा है इसलिए इसको मैं अलग ही समझाऊंगा, तो क्योंकि ज़्यादा बेटर तरीके समझ में आएगा। समझो बात को, या वाइट कर दें स्क्रीन? चलो वाइट कर देते हैं, ब्लैक मार्कर उठा लेते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगी हुई है। समझो, ये सपोज करो एक कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, ये डाइलेक्ट्रिक एक रख दिया आपने, के डाइलेक्ट्रिक है जिसकी थिकनेस टी है, और ये कितना है? ये है डी, उसकी सेपरेशन। प्लेट एरिया ए है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो मैं इनिशियली बात करता हूँ, वी हैव E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये सबको पता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। अब अगर आप मीडियम की बात करते हो, इन मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, Q A एप्सिलॉन नॉट में क्या चेंज होगा? सर ये चेंज हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन A, K इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? सर E नॉट। तो E की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? E नॉट बाई K। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है। पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। खुद सोच, यहाँ पे टोटल D है, ये T है, तो एयर कितने में है? एयर D माइनस T में, और मीडियम कितने में? केवल T में। तो जो E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी दूरी पे है? D माइनस T पे, प्लस E इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पे है? सर T थिकनेस पे। वैल्यूज डाल दो। V इक्वल कितना आ गया? E नॉट की वैल्यू कितनी है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस E कितना है? E ये है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू T। तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, D माइनस T प्लस T बाई K बन गया। V मिल गया तो C मिल जाएगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ C, C इक्वल क्या होता है? Q बाई V। तो Q अपनी जगह, V की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो C कितना आ गया? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। ये होता है फार्मूला। बढ़िया फार्मूला है, एक एक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, कुछ केस लगाते हैं। कैसे ही लगा दूं? यहाँ लगा लो। अगर स्लैब जो है वो कंप्लीटली फिल कर दे, पूरी पूरी, तो T किसके बराबर हो जाएगा? D के। रख दो, कितना आ गया? K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अच्छा, दूसरा केस, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह कंडक्टिंग स्लैब लगा दे, लोहे की सरिया घुसा दो कैपेसिटर के बीच में, तो कैपेसिटर के बीच में अगर लोहे की सरिया घुसा दोगे क्या होगा? सर K कितना है? इनफाइनाइट। अरे कंडक्टर का तो K इनफाइनाइट होता है,
तो कंडक्टर का के इनफाइनाइट है तो यहाँ के इनफाइनाइट बोल तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। तो सी इक्वल कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। होपफुली समझ में आ गया होगा। वही चीज़ ये आई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। कुछ केसेस देखो यार, तेज बड़ी भागता है ये, हाँ धीरे भगाऊंगा। स्लैब कंप्लीटली फिल टी डी के बराबर है एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कंडक्टिंग स्लैब लगा दी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। वेरी नाइस, डाइलेक्ट्रिक समझ में आ रहा है आपको। अब मैं डाइलेक्ट्रिक का बैटरी के साथ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो आपको समझना है। ये सब हाँ ये समझो, ये जो पेज तुम्हारे सामने खुला है ना, रामबाण पेज है, मजा सा आ जाएगा आपको। ज़्यादा भाग गया भाई, अबे आ जा यार। हाँ चलो, बैटरी का कनेक्शन और डिसकनेक्शन डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ कैसे फर्क डालता है, हर साल बोर्ड में इसका सवाल मिलता ही मिलता है। तो कनेक्शन और डिसकनेक्शन प्यार से समझ लो। सबसे पहले हमने बात करी चार्जिंग बैटरी इज ऑन। अब मेरे तरीके से बात समझ लोगे, काम समझ में आ जाएगा। बैटरी ऑन है, क्या कांस्टेंट है सर? सप्लाई लाइन। सप्लाई लाइन कौन होता है सर? पोटेंशियल। पोटेंशियल सेम रहेगा, लिखा है कहीं पोटेंशियल कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। देखो कैपेसिटेंस तो के टाइम्स बढ़ता ही है, के सी नॉट बढ़ गया। जब ये बढ़ गया पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? यू इक्वल क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर, पढ़ चुके हो। हाफ के सी नॉट, वी कांस्टेंट था तो क्या के टाइम्स आ गया? तो बैटरी के ऑन होने पे एनर्जी के टाइम्स बढ़ गई। अब जब बैटरी लगी हुई है चार्ज के साथ क्या सीन होगा? क्यू इक्वल क्या होता है सर? सी वी। सी क्या है? के टाइम्स बढ़ रहा है, वी भी बढ़ रहा है। तो क्यू क्या आ गया? के टाइम्स ऑफ क्यू नॉट। के टाइम्स बढ़ गया ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टाइम्स। तो ये चीज़ें रट लो, एमसीक्यू में फंसेगा ही फंसेगा ये। बैटरी कनेक्शन और डिसकनेक्शन। बैटरी जब कनेक्ट है, रटो मेरे साथ, पोटेंशियल कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, चार्ज के टाइम्स बढ़ गया, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया, एनर्जी के टाइम्स बढ़ गई। अब बात करेंगे जब बैटरी डिसकनेक्टेड है। देखो क्या होगा जब बैटरी को हम डिसकनेक्ट कर दें। बैटरी इज डिसकनेक्टेड। बैटरी जब डिसकनेक्ट की जाती है, मान लो तुमने मोबाइल चार्जिंग पे लगा रखा है, आपका मोबाइल 60% चार्ज हो गया, लाइट चली गई, तो इसमें 60% ही चार्ज रहता है या चार्ज अंदर घुसने लगता है सॉकेट के? सर 60% ही रहता है। व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज आफ्टर डिस्कनेक्शन ऑफ द बैटरी चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। रटो मेरे साथ, चार्ज क्या हो गया? कांस्टेंट। कैपेसिटेंस तो के टाइम्स है, कैपेसिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। कैपेसिटेंस बढ़ गया, चार्ज के टाइम्स है, सिग्मा तो रिमेन्स कांस्टेंट है। पोटेंशियल का सीन देखते हैं। अभी आपने पढ़ा है V इक्वल वी नॉट बाई के या E इक्वल ई नॉट बाई के। अभी रट्टा मारा है आपने, कहाँ से आया सर? कहाँ से आया सर? E होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन चेंज हो रहा है सर? एप्सिलॉन चेंज हो रहा है। कितने फॉर्म में चेंज हो रहा है? के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट चेंज हो रहा है। तो E इक्वल ई नॉट बाई के नहीं आ गया? हाँ सर, मजा आ गया। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन के टाइम्स हो जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है। फिर पोटेंशियल एनर्जी भी 1 अपॉन के टाइम्स हो जाएगी। हाफ सी वी स्क्वायर में वैल्यू पुट करके देख लेना। तो जब बैटरी डिसकनेक्टेड है, रटो, जब बैटरी डिसकनेक्टेड है क्या हुआ? चार्ज कांस्टेंट, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन के टाइम्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 अपॉन के टाइम्स, एनर्जी 1 अपॉन के टाइम्स, सिग्मा कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक खत्म। रट्टा मार लेना, आंसर आ जाएगा। नोट्स बना लेना प्रॉपर, डाइलेक्ट्रिक रिवाइज हो जाएगा। इससे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कभी आता ही नहीं है पेपर में। 2-4 सवाल करा दूंगा अगली क्लास में जिसमें बैटरी कनेक्शन और डिसकनेक्शन के होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।